Good evening, children. Today we are going to discuss about the chapter 10 light. This is a chapter based on class 10. Okay, so start करते हैं. What is a light? Basically, light is a source of energy. या it is a form of energy that enable us to see. मतलब क्या करता है लाइट? लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है. ठीक है. और लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे पहला, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. वेव कई तरह होते हैं, आप लोगों को फर्दर हायर स्टडी में पढ़ाया जाएगा. वेव आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, मैटर वेव. ये सारे क्या है? डिफरेंट टाइप्स के वेव है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. क्लियर है? एंड एज यू नो, light is electromagnetic wave, so it does not require any medium for the traveling. clear है? And light tends to travel in a straight line. light जो होता है हमेशा straight line में travel करता है. clear है? light कभी zigzag line में travel नहीं करता. it is always travel in straight line. clear है? And light have dual nature. dual मतलब दो नेचर होते हैं इसके. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. light have dual nature. दो नेचर होते हैं. कौन कौन से? एक तो वेव नेचर और साथ साथ में पार्टिकल नेचर. आगे जब आप क्लास 12 में आएंगे वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. वेव नेचर प्लैंक्स ने डिस्कस किया, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, और पार्टिकल नेचर को डी ब्रॉगले और बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके पार्टिकल नेचर को भी डिस्क्राइब किया. एंड लाइट कास्ट्स द शैडो. ऑब्वियसली आप लाइट होता है तभी आपका शैडो बनता है. लाइट नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगा. आई बात समझ में? एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम. ओके, एंड विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर लाइट वैक्यूम में चल रही है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है. किसी और मीडियम में चलेगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है. ठीक है? आई बात समझ में? इसका मतलब अगर लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी डेंसिटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है. आई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट आता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस फॉलोइंग मे हैपन. नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन. इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग. जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, जैसे सपोज करो आपके घर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट पे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे. ओके, लाइट अगर इस पे इंसिडेंट हुआ और उसके बाद लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. यस या नो? जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, तो होगा क्या? कुछ पार्ट ये सरफेस जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सम पार्ट इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. कुछ पार्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. तो सम पार्ट इट इज एब्जॉर्ब, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है. यस या नो? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर देता है. अगर लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो, अगर ये सपोज ट्रांसपेरेंट मीडियम होता तो लाइट दूसरे मीडियम में चला जाता. तो व्हेन लाइट इज पासिंग वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, दैट मे बी रिफ्लेक्ट, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन. और उसी मीडियम में वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. और अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. तो लाइट की जो एनर्जी होती है तीन फॉर्म में जाती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन. तो तीन प्रोसेस होते हैं. हमें यहां पढ़ना है सिर्फ दो चीजें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन? ठीक है, मेरे ध्यान सुनिएगा. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर. ओके, तो व्हेन लाइट इज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, लाइट जब उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाए, जैसे एग्जांपल देखो, इस वाला एग्जांपल देखिए, लाइट देखो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और ये वापस उसी मीडियम में आ गया. तो जो रेज ये आ रही थी इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंसिडेंट रे. IR में लिख रहा हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इंसिडेंट रे. और जो रिफ्लेक्ट सरफेस हो करके वापस आ रही इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, यानी RR में लिख रहा हूं. क्लियर है? तो लाइट आया, रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम अगर चला गया है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर है? और
इसके ये जनरली होता कहाँ पे है, ये मिरर से होता है या पॉलिश सरफेस से होता है, ठीक है। अगर कोई सरफेस पॉलिश्ड है तो जनरली वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज एंड दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हम समझने के लिए क्या किए, बीच में नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस इज नॉर्मल, इज इट क्लियर? दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, ओके। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसी के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ और रूल और रेगुलेशंस होते हैं। ऑब्वियसली ये पूरा यूनिवर्स रूल और रेगुलेशन पे चल रहा है, और फिजिक्स का मीनिंग ही होता है इट इज ए स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। ये यहाँ पे इट इज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, फिर इसकी डिफिनेशन होती है। तो ये नेचुरल फिनोमेना यार, लाइट आ रही है बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में जा रही है, तो नेचुरल प्रोसेस, नेचर के अंदर ये प्रोसेस अकर करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसके कुछ लॉ हैं। तो पहला लॉ आता है क्या, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। दूसरा, आपका इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं या एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। फिर सुनिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है आपका। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ आई इज इक्वल टू आर, पहला लॉ है। दूसरा, जो आपका इंसिडेंट रे है जिसे आप कहते हो आई आर, ठीक है। दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड रे है आर आर, सबने कह दिया। और नॉर्मल, ओके, नॉर्मल बने एन कह दिया। ये तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। हम जितने भी इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे वो इन्हीं दो लॉ को कंसिडर करते हुए करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, इमेजेस क्या है, ठीक है। इमेज मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट होकर के अगर लाइट कहीं मिल रही है या कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आप ये कहते हो कि वहीं पे इमेज आपका बनता है। इसका मतलब इमेज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का देखना है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे मिलना बहुत जरूरी है, तभी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। क्लियर है? आई बात सुने? तो इमेज इज फॉर्म्ड, कहां फॉर्म होता है, वेयर लाइट विल मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अभी इस कहानी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि किसी भी प्लेन मिरर से इमेज को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर कोई प्लेन मिरर हो तो हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। सो लिसन केयरफुली, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम थोड़ा रुक के देखते हैं। पहले हम लोग अपने आप से डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान सुनिएगा, ये आपका एक सरफेस है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हमने कह दिया दिस इज योर प्लेन मिरर। आई बात समझ में? ओके, इसके ठीक सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज करिए यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया। क्लियर है? देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हमने कह दिया ये ओ है। आई बात समझे? ऑब्जेक्ट को हमने ओ से दिखा दिया। हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो बेटा, इमेज ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइंस लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, दो रे में सबसे पहले लेते हैं एक रे जो नॉर्मल होता है, इसके परपेंडिकुलर जाएगा। क्लियर है? और आपको मालूम है अगर कोई रे इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, तो ऑब्वियसली जिस एंगल से आया है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब नॉर्मली ही आ रहा है तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल जीरो,
तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो लाइट जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते को रिट्रेस कर जाएगा। अगला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा रेस हम इंक्लाइंड लेते हैं, ऑब्लिकली लेते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्लिक। हमने ऑब्लिकली रे लिया, ये इंसिडेंट हुआ इस पे, दिस इज इंसिडेंट ऑन दैट। ओके, अब ये आपका नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा इस एंगल से, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यस या नो, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये एंगल आपका आई है और ये एंगल आर है तो आपके अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए। आप क्या देख रहे हो, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेस क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये कभी इनकी मुलाकात नहीं होगी, दे नेवर मीट एनी पॉइंट। इस केस में हमें लाइट को वर्चुअली मिलाना होगा। कैसा, वर्चुअल। और वर्चुअल लाइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। हमने इसको क्या किया, वर्चुअली बिहाइंड द मिरर मिला दिया। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। क्लियर है। तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिले वहां पे ही इमेज बनती है, चाहे वो वर्चुअली मीट कर रही हूं चाहे वो रियल मीट कर रही हूं। अगर वर्चुअल मीट कर रही हैं तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और अगर वो रियल मीट कर रही हैं तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। आई बात समझ में। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है यानी कि इरेक्ट होता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है यानी कि इन्वर्टेड बनता है। तभी हम इसके पहले वाले स्लाइड पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ रियल इमेज, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। तो इस पॉइंट को फिर समझिए कि हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने क्या किया, पहला रेज लिया इंसिडेंट जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है। दूसरा हमने लिया ऑब्लिकली, जो ऑब्लिक है, जो ऑब्लिकली है वो ऑब्लिकली ही रिटर्न हो जाएगा। यस या नो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग रेज है, तो सामने कभी नहीं मिलेंगी। इनको हम वर्चुअली मीट कराएंगे बिहाइंड द मिरर। क्योंकि वर्चुअल मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है। तो जब भी आप प्लेन मिरर यूज करते हो, इमेज ड्रॉ करते हो, तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला पॉइंट। अच्छा, आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं प्लेन मिरर के, तो ऑब्जेक्ट और इमेज जितने सामने आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनता है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, बोथ विल बी इक्वल। आई बात समझ में, क्लियर है। ओके, तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, सेम साइज का बनता है। भाई अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे, आपका फेस जितने साइज का होता है उतने ही साइज का मिरर दिखाई देता है ना, यस या नो। तो वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। कितने दूरी बनता है, जितने दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनता है। एक और खासियत आपने देखा होगा, अगर आप लेफ्ट हैंड से अप करो मिरर में, तो सामने आप लेफ्ट अप कर रहे हो तो मिरर आपको राइट दिखता है। राइट अप करोगे तो सामने क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। इसका मतलब क्या है, लेटरल इन्वर्जन होता है, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। आई बात समझ में। दिस इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। आइए इसके पिछले वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमने डायग्राम यहां पे देखा, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो ये आपके सामने प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करने के लिए टू रेज चाहिए, एक हमने नॉर्मली लिया, दूसरा ऑब्लिकली लिया। एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले डाइवर्ज हो रहे हैं। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का इमेज हम कैसे ड्रॉ करें, इनको हम वर्चुअली मीट कराएंगे। वर्चुअली जहां मुलाकात इनकी होगी वही आपका इमेज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर एच आई मान लो, हाइट ऑफ, सॉरी एच ओ मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे मान लो एच आई हाइट ऑफ इमेज। अब क्या देख रहे हो, दोनों की साइज क्या है, सेम है ना, बोथ हैव अ सेम साइज। एग्री करते हो कि नहीं, यस या नो, बोथ हैव सेम साइज। एच आई, एच ओ एंड एच आई बोथ हैव सेम साइज। ओके, आप ये कह सकते हो, यू कैन सी से हाइट ऑफ इमेज एच आई इज इक्वल टू
HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको बोल दे U, U इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड दूसरा है ये V इज द पोजिशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इसे V से लिखते हैं। तो U और V भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यस या नो? देखो आप यही दूसरा स्लाइड देख लो जो हमने नया स्लाइड यूज किया था। अगर ये U है और ये आपका V है, तो U इज इक्वल टू V होना चाहिए। क्लियर है? प्लेन मिरर से। और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और साथ साथ में इमेज जो हो लिटरली क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है? तो इसी कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान से देखिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड as far behind the mirror as the object is in front of it is mirror U is equal to V आपने पढ़ा। और तीसरा, it is laterally inverted, left appears to right and right appears to left. So this is your case of the mirror. So what is the reflection? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? What is reflection, law of reflection and image formation by the plane mirror. तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।